हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में जो है आपने जो उष्ण कटिबंधीय जो थे यानी कि ट्रॉपिकल जो क्रॉपे थी आपने कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि ट्रॉपिकल की बात करते हैं तो उसमें आते हैं आपका आम आता है, यानी कि सभी मीठे फल आते हैं। और ऐसे फल होते हैं जिसमें ट्रेनिंग प्रोनिंग की प्रक्रिया नहीं की जाती है, अमरूद को छोड़ करके। ठीक है, अमरूद में ट्रेनिंग प्रोनिंग की जाती है। तो आपने उस सारा चीज़ों को देख लिया है। टेम्परेचर कहें कितना होता है तो 24 से 28 डिग्री सेल्सियस तो उसका टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं आप जो है हम आगे आज के टॉपिक है हमारा, हम लोग आंवले के बारे में शुरू करने वाले हैं। यानी कि ट्रॉपिकल हो गया है, अब हम जो है सब ट्रॉपिकल को सीखने वाले हैं, यानी कि उष्ण यानी कि समशीतोष्ण। ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में जो है जो मैप वाले में देखे होंगे आप, तो मैप वाले में आप देखे होंगे तो ये बेसिक चीजें था। जैसे कि ये हमारा उत्तर प्रदेश मतलब भारत है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या है, देखिए फ्रेंड्स, तैयार होना बहुत जरूरी है और जब तक तैयार नहीं होगा तब तक आप जो है अच्छा स्कोर जो है एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से था, ये अपना भारत का मानचित्र था। आपने जो इधर इस एरिया में देखा था, आपने आपको हमने बताया था इस एरिया में, तो ये एरिया जो था आपका, ये एरिया आपने पढ़ लिया है। यानी कि कैसा एरिया आता है आपका, ट्रॉपिकल, यानी कि उष्ण जो है एरिया आता है। इसके बाद ये एरिया में समझे थे क्या, सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल ये क्या एरिया था, टेम्परेट था। तो आपने इसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्रॉपे थी, जैसे कि आम हुआ, मैंगो, बाथरूम फ्रूट हो गया, आम हो गया, केला, अमरूद, पपीता, यानी कि अच्छे जो फल होते हैं, मीठे फल होते हैं, आपने इनको कवर कर लिया है। ठीक है, तो आपने इसको कवर कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जो सस्ते फल होते हैं उनके बारे में, जिसमें ट्रेनिंग प्रोनिंग की प्रक्रिया की जाती है। इसमें तो होता है, देखिए एक तो एक्सेप्शन में बताया था, तो हम उसी को आज जो है क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि अब हमारा, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए जलवायु कैसी होती है, क्लाइमेट कैसी होती है। और जलवायु तो अब आपने जान लिया, उष्ण होता है यहाँ था, और यहाँ क्या हो जाएगा, समशीतोष्ण जलवायु रहेगी। ठीक है, क्लाइमेट की। ठीक, इतना बात यहाँ बात आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपना जो है क्रॉप है आंवला, उसको शुरू करते हैं। आंवला जानते हैं, आंवले में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाई जाती है। किसमें विटामिन सी पाई जाती है सबसे ज्यादा, आंवले में विटामिन सी जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है। क्लियर हुआ, ये मैप आप लोगों को तैयार होना चाहिए। तो विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, बारबेडोस चेरी में सेकंड में आते हैं, आंवला में पाया जाता है। इसके बाद अमरूद में पाया जाता है। और विटामिन सी आपके मिर्च में, सब्जियों की बात करते हैं, मिर्च में पाया जाता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपने जो है आंवले के बारे में हम शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है त्रिफला चूर्ण जो है, 21वीं सदी का फूल मतलब इसे फल कहा जाता है आंवले को। और ये त्रिफला जो चूर्ण थी, 21वीं शताब्दी चूर्ण था, उसमें जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी औषधि कह सकते हो, औषधि के रूप में भी आंवला का हम लोग प्रयोग करते हैं। वैसे बेसिकली हम मुरब्बा के लिए जो है यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आंवला। ठीक है, आंवला के बारे में शुरू करते हैं। तो आंवला को लिखिए पहले, आंवला, आंवला। ठीक है, AONALA, आंवला। तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, वही बेसिक चीज है, बीएन, नेम हो गया, फैमिली, क्रोमोसोम, और उत्पत्ति। तो उत्पत्ति ये सब आप कह सकते हैं, ओरिजिन जो है, जो आप कह सकते हैं ट्रॉपिकल के मैक्सिमम जो है फल जो है हमारे भारत में। क्यों, आप उत्पत्ति स्थान जैसे बेल हुआ, बेर हुआ, आपका आंवला हुआ,
ये सब कहाँ है आपके उत्पत्ति स्थान, तो आपका भारत में हैं होंगे। ठीक है, पहले तो आप लिखेंगे उपनाम में लिखेंगे पहले क्या है इसका, आंवले का बीएन नेम क्या है, तो इम्बलीफेरा ऑफिसिनेलिस। ठीक है, नाम भी ऐसे आते हैं, आप लिखेंगे इम्बिलिका, इम्बिलिका और ऑफिसिनेलिस, ऑफिसिनेलिस। ठीक है, या जो है फाइलस एम्बलिका भी कहा जाता है और इसका नेम है। ठीक है, तो फैमिली की बात करते हैं, यूफोरबिएसी फैमिली का होता है, यूफोरबिएसी। यूफोरबिएसी। ठीक है, तो यूफोरबिएसी फैमिली किसकी होती है, तो आप बताएंगे आंवला का होता है। इसके अलावा जो है आपका जेट्रोफा हो गया, यानी कि रतनजोग जिसे कहा जाता है, जेट्रोफा हो गया, और आपका अरंडी हो गया, इनका भी फैमिली आपका यूफोरबिएसी ही होता है। तो आप क्या करेंगे, इसी के साथ में लिख लेंगे जो होता है रतनजोग, रतनजोत, यानी कि जेट्रोफा, और जो है आपका आरंडी का होता है, इसकी फैमिली भी जो है आपका। तो यूफोरबिएसी की फैमिली किनकी किनकी फैमिली है, आंवला के बताएंगे, रतनजोग यानी जेट्रोफा का बताएंगे, और जो है आप अरंडी का बताएंगे। उत्पत्ति स्थान कहाँ है आंवले का, तो भारत में बताएंगे। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर की बात कर लेते हैं। क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 28 होता है। ओरिजिन की बात करेंगे, कहाँ होता है, इंडिया में। ठीक है, इंडिया में जैसे कि आप जो है आपके समशीतोष्ण जो फल आते हैं, जैसे कि आप समशीतोष्ण में पहला नंबर पे आप बेल कह सकते हैं, बेल हो गया आपका, बेर हो गया, बेल हो गया, इसके बाद फालसा हो गया, फालसा, करौदा हो गया, करौदा हो गया, ये सारे जो है हमारे भारत में इनकी उत्पत्ति स्थान, इनका जो है उत्पत्ति या ओरिजिन है हमारे भारत में। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं कुछ और जो है बेसिक चीजें जो है आप लोगों को, जैसे कि ये तो था, ये तो आप लोगों को बेसिक एजी किए होंगे, तो ये बेसिक जानकारी आप लोगों के पास रही होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं और चीजों के बारे में, जैसे कि इसे उपनाम जो कहते हैं, आप उपनाम भी लिख लीजिएगा। उपनाम, उपनाम से पूछा जाता है क्वेश्चन है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो उपनाम जो है भारतीय, इसे क्या कहा जाता है, भारतीय गुजबेरी, गुजबेरी के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय गुजबेरी। और जो है मायरोबलन, मायरोबलन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और मलान का पौधा, मलान का पौधा, मिलान ट्री के नाम से किसे जाना जाता है, आंवले को जाना जाता है। और आप लिखिएगा एक और जो है अमृत फल भी इसे कहा जाता है। क्या लिखेंगे, अमृत, अमृत फल भी इसे कहा जाता है। अमृत फल क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो सबसे पुरानी औषधि बनी हुई थी 21वीं सदी, 21वीं सदी का भी इसे कहा जाता है। आप इसको भी लिखिएगा, एक पॉइंट और लिखिए, 21वीं शताब्दी, शताब्दी का फल। ठीक है, अमृत फल 21वीं शताब्दी का फल। जो त्रिफला होता है, त्रिफला, त्रिफला चूर्ण जो बनाया जाता है, उसमें जो है यूज किया जाता है आंवले का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो है इसका हम इसे अमृत फल के नाम से भी कहते हैं। मलान का पौधा यानी कि मलान ट्री के नाम से, मायोरोबल बलन के नाम से, भारतीय जो है
गुजबेरी के नाम से 21वीं शताब्दी का फल जो है आपका आंवला को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो कसीलापन की आप उसमें सामान्य क्लास में आप लोगों को बताए हैं कसीलापन जो होता है किस कारण होता है, तो टैनिन के कारण होता है। क्यों, कैसे याद रखना है, क्योंकि आंवला जो होता है, आंवला होगा तो टहनियों में फैलता है, ऐसे इसको आंवले में कसेलापन टैनिन के कारण, और पपीता का में कसेलापन किसके कारण, मेमोरी खराब होती है ना, मेमोरी ऐसी। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को फ्रेंड्स ध्यान रखना पड़ेगा। और जो है हमारे इसमें विटामिन सी जो पाया जाता है, विटामिन सी जो होता है विटामिन सी पाया जाता है 600 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम से। ठीक है, दूसरे नंबर पे कह सकते हैं, पहले नंबर बारबडासिरी, दूसरे नंबर पे आपका आंवला हो जाएगा, तीसरे नंबर पे अमरूद हो जाएगा, और अमरूद हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका उधर सब्जियों में फल की बात करते हैं तो उसमें आपका मिर्च में सी पाया जाता है, विटामिन सी। जब मिर्च तीखा लगता है तो सी करते हैं ना, तो उस हिसाब से आप उसको याद रख सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं फल प्रकार, फ्रूट टाइप। फ्रूट टाइप क्या होता है, इसमें फ्रूट टाइप क्या होता है, बेरी मतलब कैप्सूल होता है। बेरी का ही रूपांतरण रूप क्या होता है, कैप्सूल होता है। ठीक है, तो आंवला मतलब आंवले का फल प्रकार क्या होता है, बेरी होता है। बेरी और किसका होता है, इसको आप इसी साथ में इसको भी आप जो है नोट डाउन कर लेंगे तो ये भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना चीजें आप लोगों के उपनाम से जो है जो उपनाम पूछे जाते हैं वो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स अब हम शुरू करते हैं आपका जो है फल प्रकार। फल प्रकार, फल प्रकार की बात करेंगे तो इसका फल प्रकार क्या होता है, कैप्सूल होता है। ठीक है, कैप्सूल बोले तो बेरी का जो होता है, बेरी का जो होता है, बेरी का रूपांतरण रूप है बेरी। ठीक है, अगर कैप्सूल नहीं रहता है, बेरी रहता है तो आप बेरी भी टिक करेंगे। ठीक है, नहीं तो कैप्सूल, इसके फल प्रकार क्या होता है, कैप्सूल होता है, यानी कि जो गोल फल वाले होते हैं उनका फल प्रकार जो होता है कैप्सूल होता है। इस तरीके से जैसे कैप्सूल में हम बात करते हैं किनका किनका जो है फल प्रकार जो होता है बेरी कैप्सूल होता है, तो कैप्सूल में आप लिखेंगे जैसे कि आपका चुकंदर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें जितने भी कैप्सूल आते हैं यानी कि फल में उनको लिखेंगे, चुकंदर हो जाएगा, चुकंदर हो जाएगा आपका, आंवला तो है ही है, आंवला हो जाएगा, कपास, कपास इंपॉर्टेंट है, कपास को आप ध्यान रखना है, और धतूरा हो जाएगा आपका, अभी रतनजोग अरंडी भी है, इसका भी फल प्रकार जो है आपका कैप्सूल ही होता है। ठीक है, रतनजोग हुआ, अरंडी हुआ, चुकंदर हुआ, आंवला हुआ, कपास हुआ, और आपका तिल हुआ, भिंडी हुआ, तिल हुआ, इसके बाद भिंडी हुआ, अरंडी तो हो गया है, और रतनजोग भी हो गया है, धतूरा, कपास, अफीम, अफीम का भी, अफीम का। तो इनका क्या होता है फ्रेंड्स, तो फल प्रकार क्या होता है, यानी कि फ्रूट टाइप क्या होता है, आप कैप्सूल बताएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इनका जो परागण होता है, पॉलिनेशन कैसे किया जाता है, तो हवा के द्वारा इनका परागण, इनका पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन कैसे होता है इनका, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन की बात करेंगे, परागण कैसे होता है, तो हवा के द्वारा, यानी कि एयर के द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है। तो पॉलिनेशन की बात करेंगे, कैसे पॉलिनेशन होता है, तो आप कैसे बताएंगे, हवा के द्वारा पॉलिनेशन होता है। तो हवा के द्वारा पॉलिनेशन जैसे कि हम बात कर लेते हैं आपका किनके किनमें होता है, तो पहला नंबर तो आंवला में हो गया, आंवला, आंवला के बाद बात करेंगे आपका अनार हो जाएगा, अनार हुआ, खजूर हुआ, खजूर हो गया। ठीक है, और क्या बचा, चौलाई होगा, चुकंदर, चौलाई चुकंदर ये भी है, चौलाई चुकंदर,
चौलाई, चुकंदर हो गया, आंवला हो गया, और कौन सा बचा पॉलिनेशन? पपीता आपका हो गया, पपीता। तो इनका जो है पॉलिनेशन इनका कैसे होता है पॉलिनेशन, तो आप बताएंगे हवा के द्वारा, यानी कि एयर द्वारा इनका पॉलिनेशन होता है। तो अब हम आगे शुरू करते हैं, आगे हम देखते हैं तो पुष्पक्रम कैसे होता है इनका। पुष्पक्रम कैसे होता है इनका, रेसिमोस होता है। पुष्पक्रम भी आप लिख लेंगे, पुष्पक्रम लिख लेंगे, इन्फ्लुएंसर यानी कि पुष्पक्रम। पुष्प पुष्पक्रम की बात करेंगे, आप कैसे लिखेंगे, रेसिमोस, रेसी रेसिमोज। पुष्पक्रम कैसे लिखेंगे, रेजिमोज। और ये फल कब आता है, इसमें आंवले में फल या कह सकते हैं फल कब आता है, तो आता है फल फरवरी मार्च में, फल जो है आता है फरवरी से मार्च तक फल आता, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। पुष्पक्रम कैसे होता है, रेसिमोज, रेसिमोज। और फल कब आता है, फरवरी मार्च में, यानी कि ठंडी में इनमें फल आते हैं। ठीक है, अब खाने योग्य भाग की बात करेंगे। खाने योग्य भाग क्या होता है, मीजो और इडबल, यानी कि मीजो और इंडो पार्ट। ठीक है, जो कि आपने जो खाया था केला में भी आपने मीजो और जो है इंडो कार्प। खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग की बात करेंगे। खाने योग्य भाग की बात करेंगे तो मीसो प्लस इंडो, मीजोकार्प और इंडोकार्प की होता है इसमें। जैसे कि आप आंवला तो है ही है, आंवला की हम खेती ही पढ़ रहे हैं, आंवला और जो है आपका केला, आंवला और जो है केला। ठीक है, मीजोकार्प। अब हो गया प्रोपोगेशन, प्रवर्धन कैसे करते हैं। तो बेसिकली जो है हम उधर प्रवर्धन जो इसमें करते हैं जो है सब शीतोष्ण में प्रवर्धन हम टी बडिंग से करते हैं, या जो है आपका हम उसको बोलते हैं टी बडिंग या पैच बडिंग से करते हैं। प्रवर्धन की बात करेंगे, प्रोपोगेशन की बात करेंगे। प्रोपोगेशन कैसे करेंगे, प्रवर्धन कैसे करेंगे हम, तो प्रवर्धन हम करेंगे टी बडिंग से, टी बडिंग एवं जो है आप पैच बडिंग से भी करते हैं, पैच। ठीक है, तो प्रवर्धन की जब बात आएगा तो प्रवर्धन कैसे करते हैं, प्रोपोगेशन कैसे करते हैं हम, तो टी बडिंग और एवं पैच बडिंग से इसका प्रोपोगेशन करते हैं। और समय कब होता है, जून जुलाई में हम करते हैं। ठीक है, तो अब इतना क्लियर हो गया। अब हार्वेस्टिंग की बात करते हैं हम, इस पे मतलब फल को कब हार्वेस्ट करते हैं, तो हार्वेस्टिंग की बात पड़ेगा, यानी कि कटाई की जब बात करेंगे, कटाई हम कब करते हैं, दिसंबर जनवरी में, दिसंबर जनवरी में कटाई करते हैं। ठीक है, और क्लाइमेट की बात करेंगे तो क्लाइमेट आप जानते हैं समशीतोष्ण। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं मृदा का पीएच कैसे होता है। पहली क्लास में हमने बताया था मृदा का पीएच जो है 5.5 से यानी कि 6 से कह सकते हो या 5 से कह सकते हो। पीएच, मृदा का पीएच क्या होता है, 6, 6.5 से लेकर के 9.5 तक इसका पीएच, यानी कि आप अम्लीय से क्षारीय में, बेसिकली ऊसर भूमों में ज्यादा आंवले का दिक्कत नहीं होता आंवले को। ठीक है, क्षारीय मृदा में कह सकते हो। तो ये हो गया। अब बात आते हैं, एक और बात आती है स्पेसिंग, उसके गड्ढे का आकार कितना, स्पेसिंग कितना होना चाहिए, तो 8x8। ठीक है, 8x8 जो है 8x8 मीटर स्क्वायर जो होता है इसका गड्ढे को स्पेसिंग होना चाहिए। ठीक है, ज्यामिति। ठीक, अब हम बात करते हैं, और आपको जो है जानते हैं कि ये लवण सहनता जो है टॉलरेंस है, हमने जब पीडीएफ वाली क्लास में बताया है, आप उसमें जो क्लासें हुई हैं कितने
सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, किन किन फसलों में, किन किन क्रॉपों में, और इसके बाद सिट्रिक हुआ, एसिटिक एसिड हो गया, इसमें पाया जाता है। तो वो दोनों एक साथ में लिखा, उसको आप जरूर करिएगा क्लास, वहाँ सारी चीजें रखा है, उसको जरूर करके आइएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने को, बात करते हैं इसमें बात करते हैं, जब हम टॉलरेंट की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट डाउन करिएगा। लवण सहनशीलता उसको बोलते हैं, लवण सहनशील। तो कौन कौन सा है लवण सहनशील? जैसे कि आप इसमें आप ऑर्चर्ड में जाते हो, ज्यादातर क्या देखने को मिलता है? आंवला देखने को मिलता है, बेर देखने को मिलता है, बेल देखने को मिलता है। ठीक है, ये सब हो गया, अनार हो गया, खजूर हो गया, तो ये सब लवण यानी कि सॉल्ट टॉलरेंस है। ठीक है, लवण सहनता, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और ये जो है पाला के प्रति जो है, पाला बहुत इन पे हानिकारक होता है। पाला जो है, आप पाला हानिकारक जो होता है, हानिकारक सबसे ज्यादा पाला तो सबको लगता है भाई, इनको भी तो लगेगा, इनको भी लगेगा, इनको भी लगेगा, लेकिन पाला सबसे ज्यादा की बात करेगा तो आंवला हो जाएगा और पपीता। इन दोनों में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा पपीता। ठीक है, पपीता को आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया पाला के लिए हानिकारक, आंवला और आपका पपीता है। अब हम जो है इसके बाद हम बात करते हैं किस्मों के, बात कर लेते हैं किस्मों के बारे में बात करेंगे। तो आप किस्मों के बारे में 2-3 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है किस्मों को लेकर के। जैसे कि आपका पहले किस्म हो जाती है आपकी चकैया। चकैया जो है, जो आंवले में निक्रोसिस होता है, यानी कि ऊतक क्षय, हमने बताया आम में निक्रोसिस हुआ, आंवले में निक्रोसिस हुआ। ठीक है, तो ये किसकी तत्व की कमी के कारण होता है? तो बोरान की कमी के कारण जो होता है ये निक्रोसिस होता है, यानी ऊतक क्षय रोग जो है होता है। किसकी कमी से? बोरान। तो बोरान देंगे तो ये चीज नहीं होगा। तो हम बात करते हैं अब वैरायटी को बात करते हैं। ठीक है, वैरायटी को बात करते हैं। तो आइए वैरायटी यानी कि किस्में की बात करते हैं। किस्मों की बात करेंगे तो चकैया पहले नंबर पे आप लिखेंगे, चकैया पहले नंबर पे क्या लिखेंगे? चकैया, चकैया या चकैया, चकैया की बात करेगा या जो है चकिया की बात करेगा, आप इसको लिखेगा। दूसरी वैरायटी आप लिख लेंगे बनारसी। ठीक है, बनारसी। तीसरा वैरायटी हाथी झूल होता है, जो कि निक्रोसिस के प्रति उसमें ज्यादा जो है निक्रोसिस देखने को मिलता है, और चकैया जो है इसमें निक्रोसिस देखने को नहीं मिलता है। बनारसी क्या होती है? अगेती किस्म होती है, और खासतौर जो है मुरब्बा के लिए इसका उपयोग करते हैं। जैसे कृष्णा है इसकी वैरायटी, वो जो है मुरब्बा के लिए, उससे मुरब्बा बहुत अच्छा बनता है। ये हो गया। और है फ्रांसीसी। फ्रांसीसी की बात करें तो हाथी झूल, हाथी झूल। ये जो है आपकी 3 जो है स्पेशली वैरायटियां आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चकिया की बात करेंगे। चकिया से जो चयनित जो आपकी वैरायटियां हैं, चकिया से चयनित जो वैरायटियां हैं, जैसे इनसे चयनित करके जो बनाई गई हैं, चयनित पूछ लेगा, चयनित किया गया है, अब पूछ लेगा। जैसे कि इसमें 3 है, फोर में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 6 और 6 में 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। तो नरेंद्र आंवला 8, नरेंद्र आंवला यानी कि नरेंद्र आंवला जो है 8, 4 नरेंद्र आंवला 6, नरेंद्र आंवला 8। ठीक है, तो इसको 4 को और नामों से जाना जाता है। 4 को जो है
और नामों से जाना जाता है चार को, जैसे कंचन कहते हैं, कंचन। ठीक है, नियमित फलन देने वाली ये जो वैरायटी है नियमित फल देती है, नियमित फल देती है। तो कंचन को क्या लिखेंगे, नियमित फल देती है। ये किससे चयनित की गई है, तो आप बताएंगे चकया से चयनित की गई किस्म है। ठीक है, और इसके बाद आपको कंचन हो गया, इसके बाद इसको क्या कहते हैं, अमृत। अमृत कहे या बोले N6, Na6, Na4, तो ये है और Na8। ठीक है, नरेंद्र आंवला 8, नरेंद्र आंवला 6, नरेंद्र आंवला 4 चकिया से चयनित है। चकिया जो है एकांतरण फलन देती है। ठीक है, एकांतरण फलन, एकांतरण फलन वाली है। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहां ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और जो आप में नेक्रोसिस होता है इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि आपने हमें आपको आम बताए थे कि आम में जो है एक दक्षिण उत्तर भारत एक दक्षिण भारत, उत्तर भारत में मॉल फॉर्मेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। दक्षिण भारत के आमों में जो है, दक्षिण भारत में मतलब जो है मॉल फॉर्मेशन यानी गुच्छा रोग जो है देखने को नहीं मिलता है। उसी तरीके से आप यहाँ समझ सकते हैं जो नेक्रोसिस होता है यांत्रिक, यानी कि आंवला जैसे आम में होता है, यहाँ आंवला में नेक्रोसिस जो होता है, इंटरनल नेक्रोसिस जो होता है, तो इसमें जो है आपको देखने को नहीं मिलता है इन सब वैरायटियों में, यानी कि आप कह सकते हो रेजिस्टेंट है इसके प्रति। और इसमें जो फ्रांसीसी हुआ, हाथी झूल हुआ, Na9 होगा इसमें वैरायटी, Na9, तो इसमें जो है नेक्रोसिस सर्वाधिक देखने को मिलता है, यानी कि आंतरिक उतय उतक क्षय। ठीक है, बोरॉन की डिफिशियंसी से होता है, तो इसमें ज्यादा देखने को मिलता है किसमें, हाथी झूल में। ठीक है, इतना पॉइंट ध्यान रखना है यहाँ आपको। अब हम बात करते हैं आपका बनारसी की बात करते हैं, तो बनारसी बात करते हैं तो मुरब्बा के लिए होती है और अगेती किस्म है, अगेती किस्म, अगेती किस्म हो गया। अब इसमें बात कर देते हैं 4 हो गया और 6 हो गया, 8 हो गया, बचा क्या, 4 के बाद क्या बचा, यहाँ 5 लिख दीजिए, Na5 यानी कि कृष्णा। कृष्णा जो है मुरब्बा के लिए उपयुक्त वैरायटी है, मुरब्बा के लिए। ठीक है, मुरब्बा के लिए उपयुक्त वैरायटी कौन सी है, कृष्णा है, ध्यान रखिएगा, बनारसी। ठीक है, बनारसी से जो है चयनित किया गया है यानी कि नरेंद्र आंवला 5 जो है चयनित किया गया बनारस से, बनारसी किस्म से। ठीक है, और इसके बाद 5 के बाद 5 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और Na7 हो जाएगा, नरेंद्र आंवला 7। ठीक है, नरेंद्र आंवला 7 ये हो जाएगा। तो आपको इसमें यही ध्यान रखना है, सबसे अच्छा मुरब्बा के लिए सबसे अच्छी किस्म यही है, मुरब्बा के लिए सबसे अच्छी किस्म यही है, Na4 मुरब्बा के लिए अगेती किस्म है बनारसी। ठीक है, इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और जो होता है एक और पॉइंट याद रखना है आपको, स्याही बिगरिंग जो है इसमें देखने को मिलता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो आपने देखा कि इसमें जो है नेक्रोसिस जो होता है नहीं देखने को मिलता है, इसमें जो है फ्रांसीसी यानी हाथी झोल में वैरायटी में देखने को मिलता है। उस तरीके से जिस तरीके से आपने मैंगो में पढ़ा था, उत्तर भारत में माल फॉर्मेशन जो है गुच्छा रोग ज्यादा देखने को मिलता है और दक्षिण भारत में नहीं देखने को मिलता है। इसी तरीके से आप भी उत्तर दक्षिण समझ लीजिएगा। चकिया जो है इसमें जो है नेक्रोसिस की यानी बोरॉन की डिफिशियंसी से जो रोग होता है वो नहीं देखने को मिलता है, और यहाँ जो है हाथी झूल में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, सर्वाधिक नेक्रोसिस प्रभावित जो है आपका ये चीज है, फ्रांसीसी हाथी। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? तो अब हम आगे बढ़ते हैं, किसमें हो गई, अब हमें पढ़ना है क्या, जो उसमें रोग होते हैं। इसके बाद एक और आपकी वैरायटी आ जाती है गामा ऐश्वर्या।
एक वैरायटी और आप ध्यान रखिएगा, ICAH बीकानेर से जो है ये विकसित की गई है, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या है, वो है गामा ऐश्वर्या, गामा, गामा ऐश्वर्या, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नई किस्म है, नई किस्म है, इसलिए जो है आपको ध्यान रखना। विकसित कहाँ से की? बीकानेर, राजस्थान से, बीकानेर, ठीक है। ऐश्वर्या गामा जो है नई नई जो है किस्म है, कहाँ से रिलीज की गई है, कहाँ से विकसित की गई? बीकानेर, राजस्थान से किया गया, इसको आप ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम आंवले में आते हैं, रोग की बात कर लेते हैं। रोग जो होते हैं उनको हम बात कर लेते हैं, रोग की बात करते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन तो कर लिए होंगे फ्रेंड्स। तो आइए हम जो है अब हम बात करते हैं जो रोग होते हैं, प्रमुख रोग होते हैं, उनको जो है आप रोग, और जो है कीट एक होता है छेदन, छाल भंजक होता है कीट, उसको देखना है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपका रोग। रोग की बात करेंगे, रोग की बात करेंगे तो आंवला रस्ट होता है। पहला रोग क्या है? आंवला रस्ट। कवक जनित रोग है, कवक जनित रोग है, ठीक है। और उसका कौन सा कवक जनित रोग है? राबेनेलिया, राबेनेलिया एम्ब्लिका, ये हो गया, ठीक है। और हाथी झूल जो है किस्म जो है इसके प्रति बहुत ज्यादा जो है ग्रसित होता है। हाथी झूल, हाथी, हाथी झूल किस्म, किस्म जो है सबसे ज्यादा ग्रसित, सबसे ज्यादा ग्रसित, ठीक है। तो ये जो है प्रमुख बीमारी आंवले की क्या है? ये आंवले की क्या है फ्रेंड्स? ये आंवले की जो है, ये आंवले की प्रमुख बीमारी है, ठीक है। आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एक और आता है जो भंडारण में होता है, एक और रोग लगता है भंडारण में, ब्लू, ब्लू मोल्ड, ब्लू मोल्ड, ब्लू मोल्ड, मोल्ड जो है कवक से होता है। तो ये हरा हो जाता है, क्यों? क्योंकि ब्लू मोल्ड यानी कि भंडारण से संबंधित है। पूछेगा भंडारण से संबंधित कौन सा रोग होता है भंडारण में, तो ब्लू मोल्ड होता है, यानी कि हरा हो जाते हैं। और ये क्यों होता है? अधिक ज्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, मॉइस्चर की वजह से, ज्यादा मॉइस्चर ज्यादा होने की वजह से आप फ्रिज उरिज में देखते होंगे तो वहां ज्यादा देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं आपका एक पॉइंट और है, इसको बात करते हैं अब आपके कीट जो होते हैं। एक कीट आता है प्रमुख, उसको हम देख लेते हैं, इसके बाद अपनी क्लास जो है समाप्त होती है। कीट की बात करेंगे, कीट की बात करते हैं। कीट में जैसे कि आप पहला कीट है छाल भक्षक, भक्षक यानी कि छाल को खा जाता है, छाल भक्षक, ठीक है। तो इसके लिए जो है कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। कीटनाशक जैसे कि मोनोक्रोटोफास्ट, मोनोक्रोटोफास है, कीटनाशक है। इसका जो है हम उपयोग करते हैं, कीटनाशक का उपयोग करते हैं। कैसे? उसके तने में जो है सिरिंजी के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से करते हैं। एक कीट याद रख लेना है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की क्लास आप जो है यही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।